हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। हैप्पी मकर संक्रांति। वैसे तो रात को बोल रही हूँ, बट एनीवे मकर संक्रांति की बहुत सी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत मिठाइयाँ, गजक, रेवड़ी, मूंगफली, तरह तरह के पकवान खाए होंगे। और बंगालीज़ में तो आज के दिन खीर और काफ़ी तरह की चीज़ें बनती हैं। तो खजूर के गुड़ के चीज़ें बनती हैं। तो सबको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी खुशी मिजाज के साथ आज का जो जोन है वो है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन इज़ अ बेस्ट जोन। यस, क्यों? क्योंकि वेस्ट जोन जो है वो एक ऐसा जोन है जो हमारे मन की इच्छाओं को, हमारी खुशियों को, हमारे विशेस को पूरी करती है। तो चलिए आज के इस शुभ दिन में आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कैसे आप अपने ज़िंदगी में खुशियों को ला सकते हैं और खुशियों के बारे में सोच सकते हैं, ताकि वो एक दिन ना एक दिन ज़रूर साकार हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डायरेक्शन वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन की जो वेस्ट जोन को जो गवर्न करता है वो है शनिदेव, सैटर्न। सो आपको पता है कि शनिदेव कैसे होते हैं? शनिदेव कैसे होते हैं कि जो हमेशा जजमेंट वाले मोड में रहते हैं कि आप जैसा काम करोगे, आप अगर अच्छा करोगे तो उसका अच्छा फल प्राप्त होगा, आप अगर गड़बड़ करोगे तो उसका गड़बड़ वाला फल प्राप्त होगा। पर हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, है ना? तो ये तो हो गया कि गवर्न बाय सैटर्न। नाउ व्हाट इज़ द एलिमेंट? एलिमेंट इज स्पेस, आकाश, आकाश तत्व है। एंड व्हाट इज़ द कलर? कलर इज वाइट एंड ग्रे। एंड द मेटल इज आयरन एंड द शेप इज सर्कल। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि दिस इज़ अ वेस्ट जोन। अब हमें क्या करना होगा कि ये जानना होगा कि वेस्ट जोन हमें क्या क्या देता है, इसके पिटारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी को खुशहाल और प्राप्तियों से भरा बना दे। तो यस, वेस्ट जोन जो होता है विश फुलफिलमेंट का जोन है। वेस्ट जोन प्रॉफिट का जोन है। वेस्ट जोन इच्छाओं को पूरा करने वाला जोन है। वेस्ट जोन सपनों को साकार करने वाला जोन है। सो वेस्ट जोन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जोन इन आवर लाइफ। तो इसको हमेशा कोशिश करेंगे कि बैलेंस करके रखें। अब हम बैलेंस कैसे करते हैं इतने दिनों में तो आप समझ गए होंगे ना कि जो कलर होता है, जो एलिमेंट्स हम रख सकते हैं, वो सारी चीज़ों को अगर हम मेंटेन करेंगे तो वी विल बैलेंस द जोन। अब हम बात करते हैं कि वेस्ट जोन हमें जब इतना खुशियाँ, इतना कुछ देता है, तो वेस्ट जोन में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जो वो हमें फ़ायदेमंद हो, हमारी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव वे में काम करे। तो सबसे पहला चीज़ है, आप वेस्ट जोन में बेडरूम बना सकते हैं। बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है, वेस्ट जोन वाला बेडरूम। वहाँ से क्योंकि आपका विश फुलफिलमेंट होता है, प्राप्तियाँ होती हैं, तो हम ज़्यादातर जब रात को सोते हैं तो हम सारे दिन में क्या क्या हमने किया है उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर सोते वक्त हम अच्छी अच्छी बातों को सोचेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके काम करने लगता है, हमारे को उस तरीके से वो तैयार करने लगता है। तो इसलिए हमारा विश फुलफिलमेंट का जो एक सिनेरियो बन जाता है, सिचुएशन बन जाता है। अब विश फुलफिलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा और जिन ने आके वो आपको दे दिया। नो, विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो इस तरीके के सिचुएशंस को क्रिएट करेगा कि आपका वो विश पूरा हो, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिले। नाउ द नेक्स्ट जोन इज़ किचन। अगर वेस्ट जोन में है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके खाना आपके शरीर को नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि आप जो खा रहे हैं वो उसका आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके शरीर को नहीं लग रहा है, तो तब भी अगर आप वेस्ट जोन में बैठ के खाना भी खाएंगे ना,
तो आप देखेंगे कि उसकी जो हर न्यूट्रिशन ऑफ द फूड है वो आपके बॉडी में जाके काम करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में कभी वीकनेस हो या आपका लो फील हो रहा हो, लेथार्जिक फील हो रहा हो, आपको ऐसा लगे कि ताकत नहीं आ रही है शरीर में, तो आप वेस्ट जोन में बैठ के खाना खाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे देखेंगे यू विल गेन एनर्जी, यू विल गेन द पॉजिटिविटी ऑफ द फूड। अब जब कुकिंग वेस्ट जोन में होगा तो कैसा चमत्कार होगा, खाना अच्छा बनेगा, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है वो बढ़ जाएंगी, और जो आप मटेरियल यूज़ करते हो वो वैसे ही घर का खाना है तो अच्छा ही होगा। आप अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे, मन की शुद्धता से, पवित्रता से जब खाना बनाया जाता है और उसके ऊपर अगर माँ का हाथ का खाना हो तो क्या कहने। तो उस खाने का तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। बीइंग अ मदर मुझे पता है कि जब बच्चों को आप अपने हाथों से खाना देते हैं तो उसमें कितना आप अपना पॉजिटिव इंटेंशन, कितना प्यार से खाना बनाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैं बना रही हूँ वो खाना उनको लगे और उनके लिए अच्छा हो, इम्यूनिटी ग्रो हो। तो वेस्ट जोन में अगर किचन हो तो बस आप सोच लीजिए कि सारे परिवार वाले हष्ट पुष्ट एंड तंदुरुस्त होंगे। तो ये तो हुआ वेस्ट जोन का अगर किचन हुआ तो। अब वेस्ट जोन में मंदिर होना भी बहुत अच्छा होता है। वेस्ट जोन में अगर मंदिर हो तो कहते हैं कि इच्छा प्राप्ति की जो स्पीड है, गेनिंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब किसी भी मंदिर के हम जाते हैं ना तो जो मूर्तियाँ होती है वो वेस्ट में रखी जाती है और उनका फेस जो होता है वो ईस्ट की तरफ होता है। वो इसलिए होता है कि हम भगवान को वेस्ट की तरफ से देख के अपनी मन की इच्छाओं को मांगते हैं। भगवान मुझे ये दे दो, मुझे इतने सारे पैसे दे दो, मुझे खुशियाँ दे दो, मुझे अच्छा परिवार दे दो, मेरी बेटी की शादी कर दो, मेरे बेटे का नौकरी कर दो। तो ये सारी चीज़ें हम भगवान को जब मांगते हैं तो हम वेस्ट की तरफ मुँह करके मांगते हैं। तो दैट मीन्स कि वेस्ट की तरफ मुँह करके मांगने का मतलब होता है कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना। अब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ इच्छाएं मांगने से नहीं होती है, उसके लिए हमारा पुरुषार्थ भी बहुत ज़रूरी है। द हार्ड वर्क, द इंटेंसिटी, वो डिज़ायर कितना है आपको उसको प्राप्त करने का, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव सोच अगर रखेंगे और आप सोचेंगे कि आपकी इच्छा तो पूर्ति हो जाएगी क्योंकि आप वेस्ट जोन में बैठ के बोल रहे हैं, नो। आप कैसे बोल रहे हैं, क्या आपकी मन की भावना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या कोई बुरा चीज़ मांग रहे हैं तो वो कभी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आफ्टर ऑल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ ऑल दी पॉजिटिव थिंग्स एंड इट विल नॉट give you any negative thing and it will not enhance the negativity. So always keep in mind that whatever you are doing it should be in a positive manner. तो हम ये सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो हो गया कि हम एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी मन की मुरादें पूरी हो, आपकी विश फुलफिल हो, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि वेस्ट जोन में एक चिट में आप अपना विश लिखकर उसको कहीं छुपा कर रख दें। एंड दैट शुड बी अ प्रायोरिटाइज्ड वन, मतलब जो आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट विश वो लिखिए। फिर वो जब फुलफ़िल हो जाएगा तो आप दूसरा लिखिए। अब ऐसा कुछ भी मत लिख दीजिए कि जो आपके तरफ से इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अब आप अगर बोल दें कि मेरे को तो चांद में जाके एक मकान बनाना है, तो वो आप बोलेंगे तो नेचर विल नॉट हेल्प यू इन दैट वे ना। तो ऐसा कुछ चीज़ें मांगे जो आपके लाइफ के साथ वो रिलेट करता हो, और वो करने के लिए आपको वो भगवान वो क्षमता देंगे, वो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर देंगे कि यू विल गेन दैट थिंग। सो ये आप करके देखिए और कमेंट में कभी कभी लिख भी दिया कीजिए जो मैं बोलती हूँ कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं भी एक उस तरीके से ही समझ पाऊँगी जब आप उसको बताएंगे। अगर गलत है तो गलत का क्या, क्यों गलत है, सही है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, शेयर कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
तो ये मैंने बताया कि क्या क्या अच्छी चीज़ें वेस्ट जोन में आप कर सकते हैं। अब जो वेस्ट जोन में आप एकदम बिल्कुल नहीं करना है, विच इज़ नो फॉर वेस्ट जोन, दैट इज़ अ टॉयलेट। टॉयलेट अगर वेस्ट जोन में करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है, सेप्टिक टैंक भी अच्छा नहीं होता है। तो इस जोन में अगर टॉयलेट बाय चांस है तो आप क्या करेंगे, वाइट टेप से उस टॉयलेट को बैलेंस क्रिएट करेंगे सो दैट इट डजंट गिव द नेगेटिविटी ऑफ दैट जोन। तो ये तो हमने बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं वेस्ट जोन में। वेस्ट जोन एक और चीज़ है जो आपको देता है, वो देता है आपके स्किल को डेवलप करने की कैपेसिटी। आप अगर वेस्ट जोन को बैलेंस करेंगे तो आप में अपना एक पर्सनल स्किल डेवलप होता है। आप तरह तरह के सोच आते हैं आप में, आपको हर चीज़ नया कुछ करने की इच्छा जागती है, आपको सीखने की इच्छा जागती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वेस्ट जोन से आपको मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई में हो या आप उसके बारे में कुछ अच्छा चाहते हो, तो आप उसको अगर वेस्ट जोन की तरफ मुँह करके उसको प्रार्थना करके उससे बोले कि आपकी जो मन की भावना है या मन में जो चीज़ आप चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो वेस्ट जोन की तरफ देखकर ज़रूर बोले। आशा करती हूँ कि उसके मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी और भगवान उन्हीं को हेल्प करता है जो हार्डवर्क करते हैं, जो पॉजिटिव वे में चलते हैं, बड़ों का मान करते हैं और गरीबों को और छोटे अपने से छोटों का सम्मान करते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो मुझे लगती है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। हम आशा बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मुझे ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडवोकेट, आईएएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, मिस इंडिया, कुछ भी बनो, पर सबसे पहले जो बनो वो अच्छा इंसान बनो। जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं ना तो अपने आप अच्छाइयाँ हमारे साथ जुड़ जाती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक एंड शेयर करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, हैप्पी मकर संक्रांति भी लिख सकते हैं, आज मुझे विश भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने बोला था कि हैप्पी न्यू ईयर भी विश कीजिए। तो ऐसे विशेस अगर आप देते हैं ना तो इससे भी आप जैसा प्यार बांटेंगे वैसा प्यार मिलेगा। गुड विशेस देंगे, गुड विशेस मिलेगा, क्योंकि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, नेचर का। जैसा आप करते हैं ना, एवरी थिंग इज़ with related to your action, every action has equal and opposite reaction। तो अगर आप एक्शन अच्छा करेंगे तो आपको भी अच्छा रिएक्शन मिलेगा। सो आज इतना ही, बहुत सारे ज्ञान दे चुकी हूँ, पर यस, हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी ब्लिसफुल फैमिली के पर्सन्स हैं उनकी फैमिली में हमेशा खुशियाँ कायम रहे और वो खुश रहे, आसपास खुशियाँ बांटे। इसी आशा के साथ आज बस इतना ही। हैव अ ब्लिसफुल टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।